2500 करोड़ का घोटाला एनडीएमसी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। शक्तिशाली वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साजिश रची और भ्रष्ट आपराधिक गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से रिश्वत जुटाई। अपराध की आय के मुख्य लाभार्थियों ने भ्रष्टाचार की आय को कंपनियों के एक जाल में डाल दिया, जिसमें उनका बेटा गुप्त कारणों से निर्देशक बना और इन कंपनियों के माध्यम से मल्टी लेयरिंग की सैकड़ों करोड़ की रिश्वत राशि भेजी गई। इस 2500 करोड़ के एनडीएमसी घोटाले के संबंध में शहरी विकास विभाग के एक पूर्व संयुक्त सचिव ने भी सितंबर 2022 में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से शिकायत की। न खाऊंगा न खाने दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव अभियान में हमसे यही वादा किया। भ्रष्टाचार उनका सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन एनडीएमसी में पीएमओ से कुछ ही दूरी पर इतना बड़ा घोटाला हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जानकर हैरान हो जाएंगे। एनडीएमसी का महाघोटाला 2500 करोड़ रुपए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5000 कक्षाओं के निर्माण का वित्त पोषण से भी ज्यादा। घोटाले की मात्रा भारत के 3 चंद्रयान मिशनों की लागत से भी अधिक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मिशन स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल भारत मिशन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के आवंटन से भी अधिक। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के 15 वर्षों के पूरे वेतन से। देश ने पिछले 8 सालों में 370 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके जो कमाई की थी, ये उससे भी अधिक। सरकारी खजाने की कीमत पर निजी संस्थाओं, व्यक्तियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के गैर कानूनी लाभ के आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के दायरे में आते हैं। सीबीआई या सीबीआई की एसआईटी द्वारा व्यापक जांच की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा जांच ये स्थापित करेगी कि अपराध की भारी आय इन कंपनियों और संदिग्ध हवाला मार्ग के माध्यम से लेन देन के एक जटिल वेब के माध्यम से स्थानांतरित की गई, जिसे जांच के माध्यम से पता लगाने की आवश्यकता है। एंटी करप्शन पैनल लोकपाल ने 2500 करोड़ के एनडीएमसी स्कैम के केस की सीबीआई जांच रिपोर्ट पर आदेश सुरक्षित रख लिया। लोकपाल ने एनडीएमसी के पूर्व अधिकारी ने पूर्व एनडीएमसी अध्यक्ष और पूर्व एनडीएमसी निदेशक के खिलाफ ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला दायर किया है। सीबीआई द्वारा अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपने के बाद लोकपाल ने गृह मंत्रालय और एनडीएमसी को भी अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व एनडीएमसी अध्यक्ष, एमएचए और एनडीएमसी दोनों पर दबाव बना रहे ताकि उनकी रिपोर्ट लोकपाल को न सौंपी जाए। इस बड़े घोटाले का मास्टरमाइंड कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से टेंटेड मनी को व्हाइट मनी में बदल रहा है। आरोपी वरिष्ठ अधिकारी सरकार में अपनी शक्ति और प्रभाव को देखते हुए सबूतों और रिकॉर्डों और दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, दानिश ऑफिसरों के ऊपर करोड़ों रुपए के स्कैम का मामला है। क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। Actually, big scam of approx ₹2,500 crore has emerged, and the matter was referred to Lokpal. Lokpal invited the CBI to file their report, and both have agreed to investigate the matter. Actually, 2,500 crores, maybe it can be more than 2,500 crores, have been swindled of public money, which should have gone to the exchequer and resulted in the welfare of the public at large, has been transferred to other companies, other people, private individuals and cell companies, and through these cell companies belonging to the wards of those scamster officers. And reason is this, that because of these officers sitting in the senior position, they are not being investigated, and any investigation is delayed. These officers whose wards have created these cell companies have not even informed the government that their ward have created companies and their wards are appointed director in these companies against the service rule of the government employees. And through these companies, which are apparently cell companies, these illegal money has been transferred to, thousands of places. It is very difficult to find a trace and the line of the transfer. And these people sitting at higher position in the government are in a position to in a position to crush the evidences, destroy the evidences. So without any delay,
this scam of rupees 2,500 crore of public money must be investigated by CBI or SIT of CBI or SIT. अगर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शैल कंपनियों की मार्फत धन का दोहन किया गया है और जो कंप्लेनेंट है उनको धमकाने वगैरह का भी प्रयास किया जा रहा है. Yes, that's why I told you कि this scam has to be investigated as soon as possible, because these officers sitting at the helm of the administration, they are threatening, and they are not only threatening, they are already started demolishing, destroying the careers of many officers of the government who are genuine and who want to investigate the matter and who are raising their voice to bring the culprit on the book. देखा जा रहा है कि इस तरीके के जो करोड़ों रुपए के स्कैम होते हैं, इन स्कैमों पे जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण मिल रहा होता है. क्या इस केस में भी कुछ ऐसा दिख रहा है? एग्जैक्टली अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो अब तक बहुत डिपार्टमेंट, जितने मैग्नीट्यूड का ये स्कैम है, अब तक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो लग चुके होते हैं इनके पीछे. और इस केस में हम देख रहे हैं कि सीबीआई और लोकपाल के रिकमेंडेशन के बाद भी अभी तक कोई ऐसी जांच प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. अगर शुरू भी होती है तो ये उसको जस्ट का तस फाइल में ठंडे बस्ते में दबा देते. लेकिन कहा जा रहा है शिकायतकर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री को भी लेटर दिए गए, गृह मंत्रालय को भी लेटर दिए गए, जहां प्रधानमंत्री कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन फिर भी इस तरीके की स्कैम राजधानी दिल्ली में बड़े मोटे पैमाने पर चल रहे हैं. ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए ख़ास बात है इस तरह के स्कैम को उजागर करना, इसको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि उनका मोटो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. तो फिर जब अपरेंट prima facie you are seeing the scam of rupees 2,500 crore in one city involving the well-being of the people. It's not only a scam, it's involving the well-being of the people. See, where somewhere it was proposed to be created youth hostel. Now in place of youth hostel, a hotel is being erected. All other kinds of things against the public interest and against the public exchequer they have been doing, and reason is this: they have nexus from top to bottom. अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में अभी भी उच्च पदों पर हैं और वहीं देखा जा रहा है दिल्ली सरकार के मंत्री को भी कंप्लेन दी गई है, बट उसके बावजूद भी कोई भी किसी भी तरीके का उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई. ये आश्चर्यजनक है. दिल्ली सरकार को भी, दिल्ली सरकार के लिए भी और केंद्रीय सरकार के लिए भी, कि उनका क्या इंटरेस्ट बनता है कि इस तरह के स्कैम, इस मैग्नीट्यूड के स्कैम को वो रोक के रखें, ठंडे बस्ते में रखें. क्यों जो ऑफिसर्स हैं या जो प्रोसेस है स्कैम का, मनी स्विंडलिंग का, उसको उजागर नहीं करें. देखिए आश्चर्य की बात. जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चंद्रयान भेजा गया, उसमें बहुत कम बजट लगा. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर तमाम ऐसे फंड्स को लेकर सरकार कार्यक्रम करती है, लेकिन जब इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्यों नहीं आगे आ रही? कहाँ, ये आश्चर्य की बात है कि क्यों नहीं आ रही है. वजह एक है कि एक नेक्सस बन चुका होता है. क्योंकि मान लीजिए 2,500, 3,000, 5,000 करोड़ का स्कैम है. इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक चेन, पूरा चेन चाहिए होता है. इसमें ऑफिसर्स भी हैं, इसमें बाहर मीडिया भी है, इसमें सेल कंपनीज भी हैं, और इसमें डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल पर्सन भी होंगे. तो आपके हिसाब से जिस तरीके से ये स्कैम है, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल, IAS लॉबी मिलकर इस गेम को चला रहे हैं? सभी मिलकर नहीं, लेकिन जो एक नेक्सस इन्होंने क्रिएट किया अपने मालाफाइड वेल्थ से और मालाफाइड इंटेंशन से, ये जो एक क्रिमिनल नेक्सस इनका बन चुका है, सबों को नहीं कह सकते. अगर सब होते तो बात कुछ और होती, तब आप भी इत्मीनान होते, हम भी इत्मीनान. लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो इन चीज़ों को सामने लाते हैं, अपने कैरियर की कीमत पर भी, अपनी सेफ्टी की कीमत पर भी,
अपनी फैमिली की सेफ्टी की कीमत पर भी वो लाते हैं। क्या लगता है अभी जिस तरीके से मामला चल रहा है, वो जो कानून को लेकर बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि तमाम जो बड़े बड़े जजेस हैं वो भी गवर्नमेंट के फेवर में निर्णय दे देते हैं, क्या आपको इन केसों में भी लगता है क्या कुछ ऐसा होने की संभावना है? वो ये टिपिकल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जजेस डिसाइड करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ लेड डाउन। अब एक पर्टिकुलर दिन में एक ही कानून को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है। हमने इस तरीके से थोड़ा सा एक वर्ड को इधर करके थोड़ा इस तरह से इंटरप्रेट किया। किसी और दिन उनका दिमाग वो जाएगा कि नहीं, दिस वर्ड शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंटरप्रिटेशन एंड द मीनिंग विल चेंज। जैसा देखा जा रहा है कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में होने के बावजूद ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जब कंप्लेन करी जाती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतों को जो लोग सामना कर रहे हैं, एक तो उनको सुरक्षा का सवाल रह जाता है, और जो एक जनहित का मामला हो गया कि कई सौ करोड़ रुपए का स्कैम है, पब्लिक हितों के लिए जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है उसको ये अफसर मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं। यही हो रहा है। अफसर या विजिल ब्लोअर और जो भी कोई कंसेंस वाले लोग हैं, they are the biggest victim of these kinds of people, these kinds of nexus. So they have to suffer on all account. कानून पर कितना विश्वास रहेगा आम जनता के कि आम जनता की गाड़ी कमाई सरकार की मार्फत, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जनहित में निर्णय देगा? इसकी जांच जल्दी से जल्दी और सही तरीके से और सबसे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से कराना इसीलिए भी ज़रूरी है कि आम जनता का विश्वास। कानून के शासन की परवाह किए बिना कार्य करते हुए अच्छी तरह से स्थापित वरिष्ठ अधिकारी ने सावधानी पूर्वक रची गई साजिश के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि कुछ चुनिंदा वाणिज्यिक संस्थाओं ने अप्रत्याशित लाभ कमाया और उन्हें अनुचित लाभ दिया, और अति अमीर वाणिज्यिक संस्थाओं से सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत प्राप्त करने की मदद की। अवैध और भ्रष्ट तरीके से अत्यधिक मुनाफा भी कमाया। एसआईटी या सीबीआई की एसआईटी द्वारा व्यापक जांच समय की मांग है। इस तरह की जांच से सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत या घूस के भुगतान और अपराध के पैसे की आय के लंबे और बड़े पैमाने पर हस्तांतरण और उपयोग की पुष्टि होगी। इससे आरोपी वरिष्ठ अधिकारियों ने एनडीएमसी और उनके निशान में उत्पन्न और प्राप्त किया था। सीबीआई और ईडी के माध्यम से उक्त कंपनियों और उनकी सहयोगी कंपनियों और संबंधशील कंपनियों और संस्थाओं की व्यापक जांच की जानी चाहिए।